हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। तो मैं एडवोकेट रितिका पांडे आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूं। तो आज मैं महिलाओं के 11 अधिकार के बारे में बात करने वाली हूं, जो कि हमारे भारत के संविधान में दिए गए हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इस वीडियो को फुल वॉच के साथ देखिएगा, और चैनल पर न्यू आए हैं मेरे वीडियो पे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और एक शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं ऐसे ऐसे वीडियो आप सबके साथ लेकर आती रहूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। महिलाओं के 11 अधिकार जिनके बारे में हम सबको जानना चाहिए। भारतीय कानून में महिलाओं को 11 अलग अलग अधिकार मिले हैं। इनमें अहम है दफ्तर में यौन उत्पीड़न के खिलाफ सुरक्षा का अधिकार, किसी घटना की स्थिति में जीरो एफआईआर दर्ज करने का अधिकार और बराबर वेतन पाने का अधिकार आदि। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। भारत के सरकार ने महिलाओं के अधिकार वुमेन राइट्स दिए हैं। लैंगिक समानता हो या सरकारी नौकरी चाकरी में पुरुषों के बराबर हिस्सेदारी, गरिमा, शालीनता से जीने का अधिकार, ऑफिस दफ्तर में उत्पीड़न से सुरक्षा, महिलाओं से जुड़े ऐसे कई अधिकार हैं जिनके बारे में हमें ज़रूर जानना चाहिए। भारत में लैंगिक समानता के आधार पर महिलाओं को 11 अधिकारों के बारे में हम जानकारी लेंगे। आइए जानते हैं ये अधिकार कौन कौन से हैं। पहला अधिकार है समान मेहनताना का अधिकार। इक्वल रियूनरेशन एक्ट में दर्ज प्रावधानों के मुताबिक जब सैलरी पे या मेहनताने की बात हो तो जेंडर के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। किसी कामकाजी महिला को पुरुष के बराबरी में सैलरी लेने का अधिकार है। दूसरा अधिकार है गरिमा और शालीनता का अधिकार। महिला को गरिमा और शालीनता से जीने का अधिकार मिला है। किसी मामले में अगर महिला आरोपी है तो उसके साथ कोई मेडिकल परीक्षण हो रहा है, यह काम किसी दूसरी महिला की मौजूदगी में ही होना चाहिए। तीसरा है दफ्तर या कार्यस्थल पर उत्पीड़न से सुरक्षा। भारतीय कानून के मुताबिक अगर किसी महिला के खिलाफ दफ्तर में या कार्यस्थल पर शारीरिक उत्पीड़न या यौन उत्पीड़न होता है तो उसे शिकायत दर्ज करने का अधिकार है। इस कानून के तहत महिला 3 महीने की अवधि के भीतर ब्रांच ऑफिस में इंटरनल कंप्लेंट कमेटी आईसीसी को लिखित शिकायत दे सकती है। चौथा है घरेलू हिंसा के अधिकार। भारतीय संविधान की धारा 498 के अंतर्गत महिला लिव इन रिलेशन पार्टनर या घर में रहने वाली महिला को घरेलू हिंसा के खिलाफ आवाज़ उठाने का अधिकार मिला है। पति, मेन लिव इन पार्टनर या रिश्तेदार अपने परिवार की महिला के खिलाफ जुबानी, आर्थिक, जज्बाती यौन हिंसा नहीं कर सकते। आरोपी को 3 साल की गैर जमानती कारावास की सजा हो सकती है या जुर्माना भरना पड़ सकता है। पहचान जाहिर करने का अधिकार। किसी महिला की निजता की सुरक्षा का अधिकार हमारे कानून में दर्ज है। अगर कोई महिला यौन उत्पीड़न का शिकार हुई है, वह अकेले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज करा सकती है। किसी महिला पुलिस अधिकारी की मौजूदगी में बयान दे सकती है। मुफ्त कानूनी मदद का अधिकार। लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट के मुताबिक बलात्कार की शिकार महिला को मुफ्त कानून सलाह पाने का अधिकार है। लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से किसी महिला का इंतजाम किया जाता है। 7वां है रात में महिला को नहीं कर सकते गिरफ्तार। किसी महिला को आरोपी को सूर्यास्त के बाद या सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं कर सकते। अपवाद में फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के आदेश को रखा गया है। कानून यह भी कहता है कि किसी से अगर उसके घर के पूछताछ कर रहे तो यह काम महिला कांस्टेबल या परिवार के सदस्यों की मौजूदगी में होना चाहिए।
वर्चुअल शिकायत दर्ज करने का अधिकार। कोई भी महिला वर्चुअल तरीके से अपनी शिकायत दर्ज कर सकती है। इससे वह ईमेल का सहारा ले सकती है। महिला चाहे तो रजिस्टर्ड पोस्टल एड्रेस के साथ पुलिस थाना में चिट्ठी के जरिए अपनी शिकायत भेज सकती है। इसके बाद एसएचओ महिला के घर पर किसी कांस्टेबल को भेजेगा जो बयान दर्ज करेगा। 9वां है अशोभनीय भाषा का नहीं कर सकते इस्तेमाल। किसी महिला उसके रूप या शरीर के अंग को किसी भी तरह से अशोभनीय, अपमानजनक या सार्वजनिक नैतिकता को भ्रष्ट करने वाले रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते। ऐसा करना एक दंडनीय अपराध है। 10वां है महिला का पीछा नहीं कर सकते। आईपीसी की धारा 354D के तहत वैसे किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी जो किसी महिला का पीछा करे और बार बार मना करने के बावजूद संपर्क करने की कोशिश करे या किसी महिला भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन जैसे इंटरनेट, ईमेल के जरिए मॉनिटर करने की कोशिश करे। 11वां है GOFIR का अधिकार। किसी महिला के खिलाफ अगर अधिकार होता है तो वह किसी भी थाने में या कहीं से भी FIR दर्ज करा सकती है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि कंप्लेंट उसी थाने में दर्ज हो जहां घटना हुई हो। GOFIR को बाद में उस थाने में भेज दिया जाएगा जहां अपराध हुआ हो। धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हुई तो कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।